हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रिद्धू खंडूरी जी। मैम, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से चर्चा चल रही है सीपीए के लक्ष्यों को लेकर, सतत विकास समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका को लेकर, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखते हैं पूरे उसको? देखिए, 10th सीपीए इंडिया रीजनल की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में चल रही है और इसमें बहुत ही बढ़िया टॉपिक आदरणीय स्पीकर साहब ने हम लोगों को दिया है, जिस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं, कल से मंथन कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे ओपिनियंस भी हमारे पास, व्यू पॉइंट्स भी आए हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का मामला है, आप जानते हैं कि वैसे तो हम उत्तराखंड को बहुत पहले से ही एक सशक्त प्रदेश मानते हैं और महिलाओं को भी सशक्त मानते हैं, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने वहाँ पे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको पास किया है, जो एक बहुत बड़ा टूल होगा आगे चलकर अपनी बहन को सशक्त और मजबूत करने का। आप किसी भी धर्म, वर्ग या जात को उठा के देखिए, सबसे कमज़ोर कड़ी समाज में महिला होती है। और अगर उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है लेकिन देवभूमि है और महिला हमेशा वहाँ सशक्त रही हैं, वो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री से इंस्पिरेशन लेके, हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने निर्णय किया कि यूसीसी हम लेकर आएंगे, जिसमें हम महिला को सशक्त करना चाह रहे हैं, चाहे वो डाइवोर्स राइट्स हों, मैरिज राइट्स हों, प्रॉपर्टी राइट्स हों, लिव इन रिलेशनशिप हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम ये लॉ लेकर आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये एक बहुत अच्छा वे होगा उनको सशक्त करने का। मैम, बात करें सतत विकास की और साथ में विधायिका की भूमिका की, इन दोनों को ही अगर हम अलग अलग लेके चलें, विकास ज़रूरी है, लगातार विकास भी ज़रूरी, साथ ही में विधायिका की जो भूमिका हो जाती है वो कितनी अहम हो जाती है। साथ ही जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और भी लोग देश भर से आए हैं पीठासीन अधिकारी के तौर पर, ऐसे में विधानसभाओं में, विधान परिषदों में इस पर चर्चा और विधायकों को, विधान परिषद के सदस्यों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी किस तरह से मुहैया करानी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो भी आपके विधानसभा है उसमें सांसदों के समक्ष इस विषय को रखा जाए, उस पर चर्चा की जाए, उनको भी जो एसडीजी के 17 गोल हैं उसके बारे में बताया जाए, हमारे लक्ष्य के बारे में बताया जाए और भारत के विकास को लेकर राज्यों की जो भूमिका है उसकी उस पर चर्चा हो? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। जहां हम एक तरफ विधायक हैं और रूल्स और रेगुलेशंस और एक्ट्स और बिल्स पास करते हैं, साथ ही साथ एक बहुत अहम जिम्मेदारी है कि समाज को और कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए। और इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। नॉलेज इज़ ऑल्सो वे ऑफ एम्पावरिंग। जब हम लोगों को ज्ञान देते हैं तो उससे भी हम मनुष्य को सशक्त करते हैं, मजबूत करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों के बारे में, इन विषयों के बारे में चर्चा करें, चाहे वो विधानसभाओं के अंदर हो, चाहे विधानसभाओं के बाहर हो, हम सभी विधायकों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में हम किस तरह से इन 17 गोल्स को पूरा करने का प्रयास करें। मैम, ऐसे में बात करें, अलग अलग राज्य की भूमिका अलग है, चुनौतियां अलग हैं, संघर्ष अलग है। उत्तराखंड को किस परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? उत्तराखंड की जो चुनौतियां हैं बिल्कुल ही अलग हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम इलाके हैं, स्वास्थ्य की बुनियादी ज़रूरतों को लेकर लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं, वो लोगों तक पहुंच की बात करें, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ऐसे में एसडीजी गोल्स के साथ साथ अगर हम बात करें उत्तराखंड की परिस्थितियों और चुनौतियों को लेकर, तो विधायिका किस तरह से, उत्तराखंड विधानसभा किस तरह से काम कर रही है लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए, और एसडीजी के जो गोल्स हैं उसको आप किस तरह से एक सिंप्लीफाई वे में लोगों तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल सही कहा आपने। जो पहाड़ के क्षेत्र हैं या जो पहाड़ के स्टेट्स हैं, उनकी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी विषमताएं हैं और लेकिन इसके बावजूद हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एसडीजी गोल्स को पूरा करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, पॉवर्टी एलिवेशन की बात करें, इन सब चीज़ों पे हमारी सरकारें काम कर रही हैं। बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और हम सबका, विधायकों का और हम सबका प्रयास ये रहता है कि उस आखिरी मनुष्य तक हम ये जो योजनाएं हैं वो पहुंचा पाएँ, चाहे वो घर की हो, पानी की हो, बिजली की हो, जो बेसिक चीज़ों की आवश्यकता है।
जहाँ तक एनवायरनमेंट का सवाल है, आप लोग देख रहे होंगे, आज से नहीं 1975 की मैं बात करूँ, गौरा देवी जी ने तभी बोल दिया था कि पेड़ों को बचाओ, पेड़ों को मत काटो, और हम लोग अपना कर्तव्य दायित्व देश के प्रति निभा रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं और कष्ट होते रहते हैं, लेकिन अवेयर होने की आवश्यकता है। हम सबको अब समझना होगा, एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सीरियस होना होगा। बार बार धरती हमें चेताती है, बताती है, बता रही है कि आप लोग सावधान हो जाएं, इस पर आप लोग कार्य करना शुरू करें। और मुझे लगता है जो नौजवान हैं आज के, जो मुझे नए बच्चे, नवयुवक दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं जो कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, एक अवेयरनेस आनी शुरू हुई है। मैंने जैसे अभी अंदर भी कहा कि ये सारे जो गोल्स हैं ये हमारे अंदर एक संस्कार की तरह आने चाहिए। जेंडर इक्वालिटी है, विमेन एम्पावरमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इट शुड बिकम अस एंड वी शुड बिकम द गोल्स। तो जब ऐसा होने लगेगा तभी मुझे लगता है कि हम लोग जो चाह रहे हैं 2030 में कि हम ये 17 गोल्स पूरे कर सकें, वो अवश्य हम लोग कर पाएंगे। मैम, आपने पर्यावरण की बात की, आपने कहा हमें चेतने की ज़रूरत है, और लगातार उत्तराखंड सरकार भी इस पे काम कर रही है, विधानसभा के सदस्य भी इसमें लगे रहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पर्यटन की, पर्यटन बहुत ज़रूरी हिस्सा है उत्तराखंड के डेवलपमेंट में, लेकिन अगर हम विकास को भी देखें तो पर्यटन उसका एक अहम हिस्सा हो जाता है विकास की। उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं, वहीं पे जितना विकास हो रहा है, दुर्गम इलाकों तक पहुंचने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, साथ ही साथ वो सब चीज़ें पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है, बावजूद इसके कि बहुत काम किया जा रहा है, सरकार भी बहुत जिम्मेदारी से काम कर रही है। ऐसे में किस तरह से बैलेंस करने की ज़रूरत है विधानसभा में, और इस पे चर्चा करने की ज़रूरत है, किस तरह से आप लोग एकजुट होकर इस चीज़ की, इस समस्या से पार भी पाएँ और उत्तराखंड के का विकास भी हो सके। जी देखिए, विकास बहुत आवश्यक है, और पहाड़ी क्षेत्र हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सड़क की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ पानी की आवश्यकता नहीं, बिजली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जंगल से घिरे हुए हैं। और हमारा दायित्व, कर्तव्य भी बनता है कि हम अपनी धरती को प्रोटेक्टेड रखें और देश के लिए जो हमारी जिम्मेवारी, दायित्व है उसको हम पूरा करें। लेकिन विकास भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं कहती हूँ आज की जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास आज अवेलेबल हैं जिनसे हम विकास भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है, जहां ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम सड़कें बना रहे हैं, या बिजली के पोल पहुंचा रहे हैं, या पानी पहुंचवा रहे हैं, जिससे कि हम एनवायरनमेंट को बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, उसको नुकसान ना करें। विकास आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्ट का या जो पहाड़ क्षेत्र उनकी तो जिम्मेवारी है ही, लेकिन जो बाकी के क्षेत्र हैं, हिंदुस्तान के जो बाकी के प्रदेश हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि विकास हमें भी चाहिए। हम केवल ये बात नहीं कह सकते कि पेड़ ना कटे, मुझे सड़क चाहिए। मेरी बहन जो 1.5 किलोमीटर पैदल चलती है, गैस का सिलेंडर उठाकर, और दुल्हनों को अभी तक हम उस तरह से ले जाते हैं, तो मुझे सड़क तो चाहिए, सड़क चाहिए। मैं एनवायरनमेंट भी बचाऊंगी, लेकिन हम सबको, पूरे देश को एक साथ मिलकर इस पर काम करना होगा। जहाँ तक विधायिका का सवाल है, हमारे जो विधायक लोग हैं वो चिंतित रहते हैं, वो इस पर कार्य भी करते हैं, और सब प्रयास ये करते हैं कि विकास अवश्य हो, लेकिन साथ ही साथ हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। मैम, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी, जिन्होंने बताया किस तरह से समावेशी विकास के लिए ज़रूरी है कि सभी क्षेत्रों का विकास हो, और साथ में चुनौतियों को भी उनके साथ लेकर चलते हैं। कैमरामैन पंकज सूद के साथ सुरेंद्र कुमार, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।